बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 25-27 गेस क्वेश्चन 2026 के लिए कोर्स 5 का है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। विद्यार्थी, आपका पहला प्रश्न है, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? अनुशासन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिस्क्राइब द नीड एंड एम्स ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय विषय एवं अकादमिक विषयों के बीच किस प्रकार का संबंध है? विद्यालय विषय किस प्रकार शिक्षार्थियों के विकास तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है? What kind of relationship exists between school subject and academic discipline? How do school subjects help in learners' development and its achieving national goals? तीसरा प्रश्न है, अनुशासन और विषय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह राष्ट्र निर्माण में शिक्षार्थियों के विकास में कैसे सहायक है? Explain the difference between discipline and subject. How does it help in learners' development of nation building? क्वेश्चन 4 है, संचार क्या है? प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या होते हैं? What is communication? What are ways to remove barriers to effective communication? क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? क्वेश्चन 6 नंबर का है, जिसमें दिया गया है, अंतर विषयक अधिगम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय स्तर पर इसके लाभों पर अपने विचार व्यक्त करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग? गिव योर ऑप्शन ऑन बेनिफिट्स एट द स्कूल लेवल। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप किसी अंतर विषय का आकलन एवं मूल्यांकन कैसे करेंगे? हाउ विल यू एक्सेस द इवैल्यूएट इन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय विषय के विकास एवं उन्नति में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। Describe the role of a teacher in the development and achievement of school subject. क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक स्तर पर भाषा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। किसी विषय पर पाठ्य योजना बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करें। Discuss the objectives of language at the secondary level. Describe the steps-by-steps process of preparing a lesson plan on a topic. क्वेश्चन नंबर 10 है, संचार किसे कहते हैं? संचार की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्हाट इज कम्युनिकेशन? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सकारात्मकता पॉजिटिविटी के प्रकारों का वर्णन करें। आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि सकारात्मकता किसे कहते हैं। हर यूनिट से इसमें प्रश्न दिया हुआ है, 11 प्रश्न में से ही आपका प्रश्न आएगा। आप सभी कोर्स 5 हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इसको आसानी से पढ़कर और परीक्षा में लिखकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।